अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है मोहम्मद आकिब अब्बास ने रावलपिंडी से। मोहम्मद आकिब अब्बास कहते हैं ये कहानी उस वक्त की है जिस वक्त मेरी उम्र 16 या 17 साल होगी और मेरे वालिद मोहतरम जिनका नाम है मोहम्मद अब्बास हुसैन, जो इस वक्त अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं, सबसे कहिएगा उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनके एक दोस्त थे शफ़ी मोहम्मद। उनके बेटे की शादी और उसकी बारात आज़ाद कश्मीर में जानी थी। ये आज से बहुत पुरानी बात है। कहते हैं अब मेरी अपनी उम्र कोई तकरीबन 65 के ऊपर नीचे है, तो 1980 के करीब का ये सच्चा वाकया है जो आज वो हमें सुनाने जा रहे हैं। आकिब अब्बास कहते हैं कि वालिद साहब के बहुत ही बेहतरीन दोस्त के बेटे की शादी थी, तो वालिद साहब भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। बहुत सारे ऐसे अमूर जो शादी के मौके पर अंजाम दिए जाते हैं, काम काज वालिद साहब ने अपने हाथ में लिए हुए थे और मेरे ज़िम्मे भी इस तरह कई काम लगाए गए। मैं भी भाग भाग के वो काम कर रहा था और यूं वो दिन आ पहुंचा जब बारात एक बस में सवार होके एक आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों के अंदर मौजूद एक छोटे से गांव के अंदर जा रही थी। सर्दियों के ये दिन थे। ये उस वक्त की बात है जब रास्ते इतने अच्छे नहीं थे, ये दुश्वार गुजार होते थे। ऐसी जगहों पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। सो अपने एक हिसाब किताब से बस के अंदर जितने भी बाराती थे उनको सवार कर लिया गया और जो हिसाब किताब लगाया गया था वो ये था कि हम एक मखसूस टाइम तक पहुंच जाएंगे और वहां पे रुखसती जो बच्ची जो वहां पे दुल्हन बनी बैठी इंतजार कर रही होगी, उसको लेके हम रात तक रवाना हो जाएंगे। यूं बहुत ही सुबह निकलने का प्रोग्राम हुआ, लेकिन जहां खवातीन बच्चे हों मर्द हों वहां पे होते होते आखिर लेट हो गई। बस रवाना तो हुई, लेकिन दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरती गुजरती हम अपने वक्त से बहुत लेट पहुंचे। गांव के लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं उस गांव में उस वक्त पहली दफा गया था। बहुत ही गर्मजोशी के साथ हमारा इस्तकबाल हुआ। गांव के लोग वाकई बहुत मेहमान नवाज थे, बहुत मोहब्बत से पेश आए। लेकिन एक बात जिसका हमें एहसास हो चुका था कि इस वक्त रात को निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जिन पहाड़ी दुश्वार गुजार इंतहाई मुश्किल रास्तों से हम दिन की रोशनी में गुजर आए थे, रात को शायद गुजरना ठीक नहीं था। और वैसे भी गांव के लोगों ने कह दिया था कि अब आप रात यहीं रुकेंगे, सुबह ही रवाना हो जाएंगे। वैसे तो रुकना कोई मायूब बात नहीं थी, बारात थी, लेकिन मसला ये था काफ़ी ज़्यादा लोग थे और वहाँ पे जो घर बने हुए थे बहुत छोटे छोटे घर थे। कोई 2 या 3 कमरों पे मुश्तमिल घर थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के, और उन 2 से 3 कमरों पे मुश्तमिल घरों के अंदर पूरी पूरी फैमिलीज रहती थी। अब क्योंकि बाराती काफ़ी ज़्यादा थे, उनके ठहराने का ही सबसे बड़ा मसला था। खाने पीने का तो एहतमाम उन्होंने कर रखा था, यकीनन सी बात है, उनको बता दिया गया था कि इतने बाराती हम लेकर आएंगे। मसला था उनकी रिहाइश का। लेकिन वहीं के जो चौधरी साहब थे उनको पता था उनके गांव के अंदर एक शादी है, वो भी उसमें शामिल थे, और उन्होंने कह दिया बारातियों से कह दीजिए वो आज रात यहीं क़याम करेंगे। इसके बावजूद कि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और लोग मुझे कह भी चुके हैं और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि रात को सब यहीं रुकें और मुख्तलिफ घरों के अंदर आपकी रिहाइश का एहतमाम कर लिया जाएगा। उन दिनों के अंदर शादी एक ऐसा इवेंट होता था जो इंतहाई ज़ोरों शोर के साथ, जज्बे के साथ, ऐसी खुशी के साथ मनाई जाती थी। जब किसी की शादी होती थी तो उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे।
मैं पहले भी अपनी कुछ कहानियों में बता चुका हूं कि शादी किसी की होती थी और इर्द गिर्द के जो हमसाए होते थे बेचैन होते थे कि जब आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके मेहमान आएंगे तो हम उनकी मेज़बानी करेंगे। कोई चारपाइयाँ वहाँ ला कर रख रहा है, कोई अपने इंतहाई न्यू बिस्तर जो मेहमानों के लिए रखे जाते थे, वो नए बिस्तर होते थे, वो स्पेशल निकाले जाते थे मेहमानों के लिए। और जब मेहमान चले जाते थे तो उनको धो के साफ करके फिर रख दिया जाता था। अपने घर की बेहतरीन चीजें जो होती थी वो मेहमानों को पेश की जाती थी। ये वो मोहब्बत का दौर था। मैं पहले इस तरह की बहुत सारी बातें करता था। लोगों ने कहा कि ऐसी बातें कि जब आप करते हैं तो कहानी से मूड हट जाता है, तो आप डायरेक्ट कहानी सुनाया करें। तो मैं इसलिए ऐसी बातें अब कम करता हूं। अब गांव वालों ने सब मेहमानों के लिए बंदोबस्त कर दिया कि रात को कुछ मेहमान यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, इस तरह कर दिया गया। वहीं गांव के अंदर एक मस्जिद भी थी, लेकिन वो गांव से कुछ फासले पर थी। यानी अगर पैदल चल के भी मस्जिद की तरफ जाएं तो एक वीरान सा रास्ता अबूर करना पड़ता, और उस वीरान से रास्ते के बाद एक अलग ही जगह बनी हुई थी जिसके पीछे एक बड़े बड़े टेले बने हुए थे, छोटे सी पहाड़ी कह लीजिए, और उसके साथ बनी हुई वो मस्जिद थी। क्योंकि वाले साहब ने, जो दूल्हा के वालिद थे शफी मोहम्मद साहब, उनके साथ यही प्रोग्राम बनाया कि हम मस्जिद में ही ठहरेंगे, सुबह सुबह नमाज भी पढ़ लेंगे। क्योंकि प्रोग्राम ये बना था कि रुखसती रात को इसलिए नहीं हो सकी थी कि सफ़र करना मुनासिब नहीं है, तो सुबह ही हम सुबह सफ़र कर सकते थे। तो इसलिए फैसला हुआ था जैसे ही सुबह की फजर की नमाज पढ़ी जाएगी, नमाज पढ़ते ही उजाला होते ही हम यहां से रवाना हो जाएंगे। तो शफी मोहम्मद साहब ने मेरे वाले साहब से कहा कि हम मस्जिद में ही क़याम करते हैं। तो 4 से 5 लोगों का बंदोबस्त मस्जिद में कर दिया गया। मेरी वाले साहब के साथ बहुत अटैचमेंट थी और उनके काम काज इस तरह के सारे, मैं हर वक्त उनके साथ रहता। तो मेरी तरह और भी कई नौजवान थे जो मुख्तलिफ घरों में रिहाइश पजीर थे, लेकिन मैंने कहा मैं अपने वाले साहब के साथ ही रहूँगा, और मेरे वाले साहब ने भी कह दिया जी ये मेरे साथ ही होगा। यूँ मैं भी पैदल चलता हुआ उसी मस्जिद की तरफ जा रहा था। जब हम उस छोटे से गांव से निकले तो एक दुश्वार गुजार रास्ता था जो इस तरह का था कि कहीं पे कोई पगडंडी आ जाती, कहीं पे कोई कच्ची सी सड़क आ जाती, कोई पहाड़ की छोटी छोटी बजरी से बनी हुई, छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई सड़क आ जाती, इसलिए उसको मैं दुश्वार गुजार कह रहा हूँ। ऐसे रास्तों से गुजरते गुजरते हम एक टीले के पास, एक ऐसी चोटी के पास पहुँचे जो छोटी सी एक पहाड़ी सी थी, छोटी सी चोटी थी, जिससे दूर से लगता था इस पर चढ़ना भी आसान होगा। उसके साथ बनी हुई एक मस्जिद थी, और उस मस्जिद के साथ ही मुल्हिक का उससे जुड़ा हुआ एक कमरा था। हम लोग जब वहां पहुंचे तो वो कमरे को देखा, बाहर ताला लगा हुआ था। मस्जिद क्या थी, उसकी एक 4 दीवारी थी, लकड़ी का गेट लगा हुआ था। जैसे ही लकड़ी के गेट के अंदर से आप अंदर दाखिल होते तो सीधे हाथ पे एहतमाम किया गया था नमाजियों के लिए कि वो आके वहां पे वुजू कर सकें। वैसे अमूमन जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं वो बाथरूम या वाशरूम का जो इस्तेमाल होता है वो बाहर जाके करते हैं। बाथरूम तो खैर बाहर करते हैं, नहाने का इंतजाम शायद घरों में कर लेते हों, लेकिन इस मस्जिद में एक ख़ास बात यह थी कि वाशरूम का एहतमाम भी किया गया था कि नमाजी आएँ वज़ू करें या उससे पहले अगर वाशरूम जाना चाहें तो एक एहतमाम भी था। मस्जिद के उस लकड़ी के दरवाजे से हम जैसे ही दाखिल हुए तो दाखिल होते ही एक कच्चा सा फर्श था जिसके आगे एक निशानी लगा दी गई थी कि यहां से मस्जिद का जमीन शुरू होती है, ताकि जूते इंसान बाहर उतारते। हमने बाहर सबने अपने जूते उतारे, और उसके बाद क्योंकि एक सर्दियों की रात थी, ठंड होती है, तो बाहर जो सहन सा था जहां पे जूते उतारने के बाद मस्जिद का एरिया शुरू होता, वहां पे सफ़ें जो बछाई गई थी वो प्लास्टिक की बनी हुई थी। उस सहन से चलते हुए जब हम आगे एक और लकड़ी के दरवाजे पे पहुंचे, सहन खुला हुआ एक सहन सा था, उस दरवाजे को हमने जैसे खोला तो ये काफ़ी बड़ी मस्जिद तो नहीं थी, लेकिन इतनी उसके अंदर गुंजाइश थी कि अगर 10 से 12 लोग सोना चाहें या 15 लोग सोना चाहें तो उसमें सो सकते थे। और एक वक्त में शायद उसके अंदर वाले हिस्से में शायद अगर नमाजी खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहें तो 2 सफ़ें बनती थी। आगे वाली जो जगह थी इमाम साहब के लिए थी, और नीचे पीछे 2 सफ़ें बन जाती थी। ज़्यादा आते तो वो बाहर सहन में भी खड़े होते।
मस्जिद के अंदर जब बैठ गए तो वहीं पे हमारा इस्तकबाल किया। वहां मस्जिद में मौलवी साहब जो थे, उनका नाम था हाजी रब नवाज। हाजी रब नवाज साहब की शख्सियत एक इंतहाई पुरकशिश शख्सियत थी। नूरानी चेहरा था, सफेद दाढ़ी थी, भवें आंखों की पलकें सफेद हो चुकी थी, सर के बाल सफेद थे, इंतहाई मासूमियत से बोलते नफीस इंसान थे। बड़े गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया। धीमा लहजा था, ऐसे लगता था जैसे आज के दीन का कोई वलीउल्लाह हो, आज के दौर का कोई वलीउल्लाह हो, आज के दौर का कोई बेहतरीन सूफी हो, अल्लाह का वली हो, अल्लाह का फ़कीर हो। बहुत ही गर्मजोशी से सबका इस्तकबाल किया और वहीं पे पहले ही बिस्तर पहुंचा दिए गए थे। बामर मजबूरी आप मस्जिद में क़याम कर सकते हैं, अल्लाह का घर है। पहले तो लोग जो मुसाफिर होते थे मस्जिदों में क़याम करते थे, आज सिक्योरिटी की वजह से बंद कर दी जाती है मस्जिद। यूं सबके बिस्तर लगा दिए गए, लेकिन उससे पहले सबका इरादा नहीं था सोने का। हाजी रब नवाज साहब की शख्सियत इस तरह की थी कि सब उनकी शख्सियत से इतने मुतासिर हुए कि उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। नॉर्मल सी इधर उधर की जैसे बातें होती हैं होती रहीं, और उसके बाद हाजी रब नवाज साहब की तरफ मुखातिब हुए शफी मोहम्मद साहब, जिनके बेटे की शादी थी, कि आपसे तो मुलाकात होती रहती है। मेरे वालिद साहब की तरफ मुतवज्जो होकर बोले, हाजी रब नवाज साहब अपने अंदर एक पूरी दुनिया लिए फिरते हैं, इंतहाई कमाल की शख्सियत हैं, मोहब्बत की शख्सियत हैं, पूरा गांव इनकी बहुत इज्जत करता है, और कमाल ही इनकी ज़िंदगी है। ऐसे आए और ऐसे इस गांव के अंदर रच बस गए और इस अंदाज में रहे कि बस इसी गांव के होके रह गए। मैं तो कहूँगा रब नवाज साहब ज़रूर दोस्तों के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर कीजिए। और मेरे वाले साहब से तारुफ कराते हुए बोले, ये मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और यूँ समझिए ये जो रिश्ता हो रहा है, इस रिश्ते में इनका भी हाथ है। तो वो बोले, बस जी जो अल्लाह ने लिखा होता है वो तो होके रहता है, मैं तो एक वसीला शायद बन सका। बाकी वो शादी में भी शामिल थे, लेकिन जब हम मस्जिद गए थे तो दोबारा से वो पहले पहुंच गए थे हमसे पहले, ताकि एहतमाम कर सके, बिस्तर वगैरह लगा सके। जब शफी मोहम्मद साहब ने उनको कहा कि अपनी जिंदगी के बारे में आज सुनाइए, आपकी जिंदगी में कई वाकयात हुए होंगे, सुन रखा है मैंने कि आपने बड़ी जिंदगी में वाकयात देखे, कोई आज अजीब सा वाकया सुनाइए, अनोखा वाकया सुनाइए, आज टाइम भी है और वक्त भी है, हम सुनना चाहेंगे। तो बोले, क्या सुनेंगे, क्या सुनाऊं? कहा अपनी जिंदगी से जुड़ा सुनाइए ना। अच्छा ये बताइए, कैसे आए, कैसे रहे यहां पे, और क्या क्या हुआ जिंदगी में यहां पे? खामोश से हो गए और बोले, छोटा था, मां बाप अल्लाह को प्यारे हो गए, अब सर पे किसी का साया नहीं था, तो चचा ने पाला, लेकिन साथ साथ मदरसे के अंदर डाल दिया, दीन की तालीम लेता रहा, और इस तरह चचा ने सर पे हाथ रखा, दीन की तालीम हासिल करते करते दीन के साथ ऐसा वाबस्ता हो गया कि चाचा जब इस दुनिया से जाने लगे तो एक और शख्स के हवाले कर गए। उनकी सरपरस्ती में बड़ा होने लगा। अब वो मेरे देखभाल करते थे कि उन्हीं को पता लगा उन्हीं दिनों इसी गांव के अंदर एक मस्जिद में इमाम की जरूरत है। जो पहले इमाम थे बुजुर्ग होके फौत हो चुके थे। मुझे हुक्म मिला कि बेटा जवान हो, 20 साल मेरी उम्र होने वाली थी, तुम उस मस्जिद में जाओ और कुछ अरसा इमामत करो। वहाँ के चौधरी साहब का हुक्म है कि किसी को फ़िलहाल भेज दें, और उसके बाद जब तक कोई और बंदे का अरेंज नहीं होता वो पढ़ाते रहें। तो मुझे आर्जी तौर पे यहाँ भेजा गया। जवान था मैं, इस गांव की मस्जिद में जब आया तो देखा सिर्फ ये एक मस्जिद थी, इसके साथ ये जो मुल्हिका कमरा है ये नहीं था। मैंने आके पहले दिन नमाज वगैरह पढ़ाई, इमामत कराई, मेरे लिए पहली दफा था। तो गांव के लोग बहुत मोहब्बत से, प्यार से मुझसे मिले। हुस्न इखलाक बहुत अच्छा था, मेहमान नवाज बहुत अच्छे थे, और यूं पहले ही दिन से उन्होंने बैठ के फैसला किया कि इनके लिए यहीं मस्जिद के साथ ही एक कमरा बना देते हैं, क्योंकि जो पहले
मौलवी साहब थे, उनके बीवी बच्चे और उनका अपना ज़ाती मकान था, वहीं के रहने वाले थे, तो उनको तो मकान की ज़रूरत नहीं थी। सो मेरे लिए मिल के वहीं मस्जिद के साथ ही एक मुल्हिक का कमरा बना दिया गया और 2-3 दिन 4 दिन जितने दिन वो तामीर में लगे, मैं गांव में ही चौधरी साहब का मेहमान रहा। अब जब वो मेरा कमरा बन गया तो मैं नमाज पढ़ाता और रात को मस्जिद को मैं ताला लगाता और ताला लगा के जो बिल्कुल बाहर वाला दरवाजा होता उसकी वैसे ही कुंडी लगा देता और उसके बाद चाबी जेब में डालता और अपने साथ ही बाहर वाली साइड से, उसी 4 दीवारी के मस्जिद के अंदर कमरा नहीं था, उसके साइड पे बना हुआ था, मैं अपने उस कमरे में चला जाता। शुरू शुरू में तो दिल नहीं लगा था, एक गांव के लोग, गांव का माहौल, लेकिन इतना प्यार मिला, ऐसी आबो हवा थी, इतना ज़बरदस्त गांव था, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना खाना पीना, रोज़ इस तरह के मुख्तलिफ घरों से बेहतरीन किस्म का खाना मेरे लिए भिजवाया जाता था और लोग इस अंदाज में अपना खाना तैयार करते कि मेरा हिस्सा भी होता कि आज मौलवी साहब के लिए खाना इनके घर से जाएगा, आज इनके घर से और इनके घर से। तो मेरे लिए पकाना ही नहीं पड़ता था, एक बेहतरीन खाने का एहतमाम कर दिया गया, महीने का एक वो पैसे भी लगा दिए गए। तो मैं ऐसा रच बस गया कि आज तक यहीं का होके रह गया हूं, फिर यहां से जा नहीं सका। शायद चला जाता, लेकिन जिंदगी में ऐसा वाकया हुआ जिसने फिर इस गांव से जाने नहीं दिया। और उसके बाद चुप कर गए। मेरे वाले साहब बोले, भाई साहब क्या वाकया हुआ, क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे? तो बोले, मुनासिब नहीं, आप लोग परेशान हो जाएंगे, बस रहने दीजिए। तो शफी मोहम्मद साहब बोले, नहीं 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 हाजी रबर नवाज साहब, आप ज़रूर बताइए, हम नहीं परेशान होते, आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कीजिए, आज तो मौका भी है, उसके बाद सो जाएंगे, गपशप होती रहेगी, आप ज़रूर सुनाइए। एक गहरी सांस लेके बोले, इसी गांव में रहते हुए अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, खाने पीने का एहतमाम हो जाता, इशा की नमाज के बाद मैं अपने कमरे में चला जाता। कमरे में ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई ख़ास चीज़ तो थी नहीं, मैंने नीचे सोने का एहतमाम कर रखा था, नीचे चटाइयाँ जो खजूर की बनी होती हैं मैंने बिछा रखी थी, वहीं पे ही मैं सोता था, मेरा बिस्तर वगैरह वहीं पे था। गांव के लोग हर तरह की मदद कर देते, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए एक अंगीठी मट्टी की रखी हुई थी कि कभी कोई दिल कर जाता है। मैं चाय पीता तो नहीं था, लेकिन कभी कभी जब सर्दियाँ यहाँ पे, गर्मियाँ तो इस गांव के अंदर शानदार हैं, लेकिन सर्दियाँ यहाँ पे बहुत खौफनाक होती हैं, बहुत शदीद ठंड होती है। तो मुझे एहसास हुआ सर्दियां गुजारनी कुछ मुश्किल सी हैं। वक्त गुजरता रहा कि एक रात मैं अपने कमरे में आकर लेटा, इशा की नमाज पढ़ के आ गया, लोग चले गए, मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया। उस दिन ठंड काफी ज्यादा थी, बस मैं चाहता था कि जल्दी से रजाई के अंदर चला जाऊं और अपने जिस्म को गर्म करूं, मेरा जिस्म ठंड से कपकपा रहा था। मैं अपनी रजाई के अंदर जाके लेट गया। अभी सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरी आंख लग गई। सोए हुए मतलब ऐसे लेटा ही था कि फौरी मेरी आंख लग गई। शायद आंख लगने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, मैं नहीं जानता कितना देर गुजरी होगी, कि मेरी खुद ब खुद आंख खुल गई। और उस सर्दी की रात में जहां पे बिजली तो थी नहीं, लालटेन या दिया जलाया जाता था, कमरे में अब अंधेरा था, क्योंकि उन दिनों में मुझे खौफ भी आता था, नौजवान था, इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी, वीराना था। ये एक पीछे टीला आपने देखा है, रेत का जो पत्थरों का बना हुआ है, इसके पीछे एक तालाब है, जो बारिश का पानी आता है सारा उस तालाब में जमा हो जाता है, खुश्क भी हो जाता है। तो जब लोग चले जाते थे तो मुझे डर लगता था, उम्र ऐसी थी। तो मैं क्या करता, रात को सोने से पहले कुरान मजीद की तिलावत करता, क्योंकि मैंने तरावियाँ भी पढ़ानी होती थी, तो मुझे कुरान मजीद भूले ना, हाफिज कुरान था मैं, तो मैं कुरान मजीद की रोज़ाना सोने से पहले तिलावत करता। सुबह फजर की नमाज के बाद भी मैं कुरान मजीद की तिलावत करता था। उस रात मैंने तिलावत भी नहीं की, सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि मैं बिस्तर में सो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं बेचैन सा हुआ, मेरी आंख किस वजह से खुली है। तो मैंने अंधेरे में देखने की कोशिश की, तो मुझे ख़ास आवाज़ नहीं आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी। मैं लेटा रहा, क्या हुआ, मुझे ठंड लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठ के एक और रज़ाई अपने ऊपर डाल देता, क्योंकि काफ़ी ठंड थी।
या सुस्ती कह लीजिए कि उस गरम गरम बिस्तर से निकलना मुझे दुश्वार नजर आ रहा था। मैं जागा क्यों हूं, ये सोच के मैंने अपनी आंखें बंद की, लेकिन आंखें बंद करते ही मेरे कानों में एक आवाज आई, कोई सिसकियां लेके रो रहा है। ये क्या है? मैंने आंखें दोबारा से खोल दी। क्या मेरा वहम है या वाकई कोई रो रहा है? उस अंधेरे कमरे में मैंने आंखें खोली और गौर से आवाज की सिमत का तयन करने की कोशिश की। कहां से आवाज आ रही है, कौन रो रहा है? मैं कुछ देर आंखें खोले सुनता रहा, लेकिन क्लियर एक आवाज थी जो दूर से आ रही थी, मध्यम सी आवाज, सिसकियां लेकर रोने की आवाज। ये तो किसी खातून के रोने की आवाज है। रात के इस पैर, आबादी तो यहां से काफी दूर है, लेकिन गांव के अंदर ऐसे कई जहां पे बहुत अच्छे लोग थे, मोहब्बत वाले थे, अक्सर अपनी बीवियों को मार पीट भी करते थे। ऐसे वाकयात होते रहते थे। मैंने कहा ऐसा ना हो किसी ने अपनी बीवी बेटी को मारा पीटा हो, लेकिन वो इधर क्या करने आएगी। खैर मुझे सो जाना चाहिए। मैंने आंखें बंद की, लेकिन फिर से आंखों में, कानों में वही जब आवाज, रोने की, सिसकियों की आवाज आई तो मैं बेचैन सा हो गया कि ये माजरा क्या है। मैं आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और उस खिड़की को, जिसको मैंने अच्छी तरीके बंद कर दिया था ताकि ठंडक अंदर ना आए, उस खिड़की के पास जाके आवाज को सुनने की कोशिश की तो मुझे लगा मेरा वहम नहीं है, आवाज क्लियर आ रही है। और खिड़की की तरफ कान लगाए जब मैं खड़ा था तो आवाज जब क्लियर आ रही थी, मैंने कहा ये वहम तो नहीं है, ये तो आवाज आ रही है। ये क्या माजरा है? क्या करूं? लेट जाऊं या मुझे बाहर जाके देखना चाहिए? नहीं, ये ज्यादती होगी। अगर मैं लेट गया और किसी को मुसीबत है, किसी को कोई परेशानी है, मदद की ज़रूरत है और मैं बाहर ना गया तो ये गलत बात होगी। मैं फौरी तौर पे फैसला किया मुझे मदद करनी चाहिए। शायद किसी औरत को, किसी इंसान को मेरी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उस गरम गरम बिस्तर से मैं उठ सो चुका था। अब कमरे के अंदर मैंने दिया जला दिया। कमरे का दरवाज़ा मैंने आहिस्ता से कुंडी खोली ताकि जो भी आवाज़ है पहले मैं देखूं तो सही माजरा क्या है। कुंडी खोलने के बाद मैंने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोला, अपने जूते उठाए, हाथों में जूते उठाए हुए बाहर सहन में आया और सहन जहां पे खत्म होता है, मस्जिद का वो हिस्सा खत्म होता है जहां पे जूते रखते हैं, वहां पे मैंने जूते रखे, जूते पहने और बाहर वाला दरवाजा जो अंदर से कुंडी लगी हुई थी उसको भी मैंने खोल दी। और सॉरी मस्जिद में नहीं, कमरे से निकला है वो कहते हैं मैं अपने हुजरे से, वो कमरा जो था उससे मैं दरवाज़ा खोला और अपनी मैंने जूते उठाए और जूते उठा के पहने और मैं बाहर निकल आया। अब मैं जब बाहर खड़ा हूं तो इर्द गिर्द उस चांद की हल्की हल्की जो रोशनी है, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि सर्दियों की एक रात है, घूप अंधेरा नहीं है, लेकिन चांद की रोशनी फैली हुई है। मैं तयन करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। जो आ तो रही है जैसे कोई सिसकियां लेके रात के इस पहर रो रहा हो, तो मुझे महसूस हुआ ये रोने की आवाज उस सिमत से आ रही है जिस सिमत में वो पहाड़ का छोटा सी चोटी सी है, उस तरफ से। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसी पहाड़ की तरफ जाना शुरू हो गया। आप लोगों ने आते हुए देखा होगा जो बाहर पहाड़ है, सब बोले जी हाँ हमने देखा है। और मैं, जिन्होंने कहानी भेजी है, मोहम्मद आकिब अब्बास, वो कहते हैं मैं भी बड़े गौर से उनकी कहानी सुन रहा, मैं भी सर हिला के बोला जी देखिए पहाड़ी। तो कहते हैं जी मैं चलता चलता सीधी से चलता चलता उसके ऊपर चला गया और उसके नीचे उतरने का एक रास्ता है। और जब मैं ऊपर चढ़ा तो मैंने देखा नीचे तालाब के पास जहाँ पे पानी था, उस तालाब के अंदर चांद की रोशनी पड़ रही थी। वो तालाब चांद की रोशनी की वजह से नीलगुं रोशनी फैला रहा था, उसका पानी नीला सा नजर आ रहा था। और उस पानी के बिल्कुल किनारे पे एक दुल्हन का लिबास पहने एक औरत इस अंदाज में बैठी है कि उसने अपनी टांगों को जोड़ रखा है और अपना सर रोते हुए उन टांगों के बीच में रखा है, जैसे कोई अपनी सर को रोते हुए घुटनों में रख लेता है और घुटनों में सर को छुपा के रोता है। इस अंदाज में वो अपने सर को घुटनों में छुपाए बैठी रो रही थी और उसकी रोने की आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी।
वो इतनी ऊंची आवाज़ में, बहुत ऊंची आवाज़ में तो नहीं, लेकिन एक दरमियानी आवाज़ में रो रही थी, जिसकी वजह से मेरे कमरे तक भी इतनी दूर होने के बावजूद उसकी सिसकियों की, उसकी रोने की आवाज़ आई थी। अब मैं खड़ा परेशान हुआ कि रात के पहर ये कौन है? ये तो कोई दुल्हन है, क्योंकि उसका भड़कीला लिबास, जिस तरह दुल्हन लाल कलर का उन दिनों में पहनती थी, दूल्हा एक लाल कलर का जो एक लिबास पहन रखा था, उसको देख के ही पता लगता था ये तो किसी दुल्हन का लिबास है। क्या कोई किसी की बीवी, किसी की बेटी? ये कौन है जो रात के इस पहर क्या लड़ के आई है, भाग आई है? क्या माजरा है? क्या मैं वापस चला जाऊं या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए? मैं खड़े होकर फैसला करता रहा, फिर दिल ने कहा नहीं, तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसकी तरफ जाता हूं और पूछता हूं कौन है ये। उसी लम्हे मैं नीचे उतरने लगा और नीचे उतरते उतरते शायद मेरा पांव कहीं से फिसला, और जैसे ही पांव फिसला मैं उसी वक्त गिरा और मैं लुढ़कता हुआ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। खुदा का शुक्र हुआ कि मेरा सर ज़मीन पर नहीं लगा, लेकिन बाकी जिस्म लुढ़कता 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 तालाब के इतने किनारे तक पहुंच गया कि अगर वो दो मजबूत हाथ मेरे वजूद को न थाम लेते तो मैं शायद पानी के अंदर चला जाता। दो मजबूत हाथों ने मेरे वजूद को पानी के अंदर, जो लुढ़कता हुआ जिस्म था, रोक लिया था, वरना मैं उस ठंडे यख पानी के अंदर सर्दियों की उस रात में गिर जाता तो मेरा क्या हशर होता। शुक्र है मैं बच गया। और जैसे ही मुझे एहसास हुआ इन दोनों हाथों ने मुझे रोका है, तो एकदम से मैंने देखा कि मुझे गहरी चोट नहीं आई, खराशें ज़रूर आ चुकी हैं, लेकिन ऐसी हालत में हूं कि बिल्कुल दिमाग हालत मतलब बेहोशी में नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा मेरे सामने घूंघट किए है, अपने सर को घूंघट से छुपाए हुए वो दुल्हन खड़ी है, और उसी दुल्हन ने ही मुझे बचाया था। मैंने एकदम से अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं शायद पानी में गिर जाता। तो एक इंतहाई खूबसूरत सी आवाज़ आई, ऐसी सुरीली आवाज़ आई जैसे जल तरंग सी आवाज़ हो, ऐसी आवाज़ जिसको कान कहें कि मैं सुनता ही जाऊं। ऐसी खूबसूरत आवाज़ में कहा गया, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। और मैं उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपना चेहरा उसने घूंघट में छुपा रखा था। मैं चाहता भी तो उसका चेहरा नहीं देख सकता था जब तक वो घूंघट से चेहरा ना हटाती। तो एकदम से जैसे मुझे होश आया और मैंने कहा, आप कौन हैं और रात के इस पहर यहां क्या कर रही हैं? तो वो बोली, मरने के लिए आई हूं। जिंदगी में कोई खुशी नहीं रही, जिंदगी का मकसद ही नहीं रहा। जब जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहता तो इंसान मरने के लिए आता है। मैं मरने के लिए आई हूं। और मरने से बैठी रो रही थी, मरने से पहले बैठी रो रही थी कि मेरे साथ जिंदगी ने क्या किया। एकदम से मैं बोला, मरना तो हराम है, अल्लाह ने खुदकुशी को हराम करार दिया है। आप क्यों खुदकुशी करने जा रही हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं आपकी जिंदगी में क्या मुसीबत है, क्या परेशानी हुई है? शायद मैं कोई आपकी मदद कर सकूं। वो बोली, नहीं, मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वो रोती हुई आवाज में बोल रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज ऐसे साज बजा रही थी कि क्या खूबसूरत आवाज। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतनी नफीस, इतनी खूबसूरत, इतनी सुरीली आवाज की मालिक औरत को मैं जरूर देख सकूं। मैंने उसे फिर से कहा, आप हिम्मत मत हारिए, बताइए तो सही, हुआ क्या है आपके साथ? वो बोली, उसने साथ वाले गांव का नाम लिया। आपने उस गांव का नाम सुना है? मैंने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूं, क्योंकि उस गांव के बारे में मैंने इसलिए सुन रखा था, मैं कभी गया नहीं था, कि वहां के जो चौधरी थे, वहां के जो जमींदार थे, वो बहुत ही सख्त तबीयत के थे, बहुत ही सख्त दिल थे, जबकि हमारे गांव के लोग और हमारे के चौधरी इंतहाई नरम दिल थे। उनकी सख्त मिजाजी, लड़ाई झगड़ालू, बात बात पे लड़ पड़ते थे, कई कत्ल भी कर चुके थे, इस वजह से वो गांव बड़ा मशहूर था। मैंने कहा, हाँ, मैं उस गांव के बारे में जानता हूं, बहुत सख्त तबीयत लोग हैं। तो उसने कहा, अपने बाप का नाम लिया, मैं चौधरी फलां की बेटी हूं।
एकदम से मुझे याद आ गया कि उस चौधरी के बारे में मैंने सुना था, वो बहुत सख्त तबीयत था, बहुत ही अजीब सा। मैंने कहा हाँ, मैंने आपके बाप का नाम सुन रखा है। वो बोली मेरी यही बदनसीबी है कि शायद मैं उसी बाप की बेटी हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी जो गरीब खानदान से था, और मेरा बाप एक चौधरी है, जागीरदार है। वो मेरी शादी एक बहुत बड़े घर में करना चाहता था, लेकिन जब मैंने अपने बाप को अपनी पसंद का बताया कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूं और उसी से शादी करना चाहती हूं, तो मेरा बाप भड़क उठा। आप मेरे बाप के बारे में अगर जान चुके हैं या जानते हैं या सुन चुके हैं तो आपको इतना पता होगा वो कितना सख्त तबीयत है। उसी लम्हे उसने फैसला किया कि मुझे मेरी माँ के सामने और भाइयों के सामने कहा, इसी लम्हे इसको घर से निकाल दो, वरना मैं यहीं इसी लम्हे इसको जिंदा गाड़ दूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी बंदूक उठाऊं और इसको गोली मार दूं, इसको कहो इस घर से इसी लम्हे दफा हो जाए। और मेरे भाइयों की तरफ मुंह करके कहा, कल जिस खबीस का इसने नाम लिया है उसकी लाश मेरे सामने होनी चाहिए। और मेरी तरफ देख के बोला, तू अभी तक खड़ी है यहाँ पे, रुक। और वो वाकई अंदर बंदूक लेने के लिए गए। मैं समझ गई मेरा बाप मुझे मार डालेगा, और मैं तेजी से वहां से भागी। और मुलाजमों को कह दिया गया कि खबरदार, गांव के किसी बंदे ने भी अगर इसको पनाह दी तो उसका भी हाल बुरा होगा। और गांव को ये बात पता लग गई कि कोई भी मुझे पनाह देने को तैयार नहीं था। मैं दिन को भी घरों के दरवाजे खटखटाती रही, लेकिन किसी ने मुझे घर के अंदर नहीं आने दिया। मैंने हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन उनको पता था कि चौधरी ऐलान कर चुका है कि कोई मुझे पनाह नहीं देगा। मेरी सज़ा यही है कि मैं भूखी प्यासी मर जाऊं। और यहां तक के दरवाजे खटखटाते खटखटाते शाम से रात हो गई, और उसके बाद मैं वहां से निकल पड़ी। मैं अपने मोहब्बत के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता लग चुका था सुबह होते ही, या हो सकता है जब मैं लोगों के दरवाजे खटखटा रही थी, उसको मार चुके हों। मैं जब रात को चली तो मुझे नहीं पता मैं कहां जा रही हूं। मैं चलती 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 कब इस तालाब पे पहुंची मुझे नहीं पता, और इस तालाब के बाहर बैठ के मैंने यही फैसला किया, यही तालाब ही मेरी मौत का सबब बनेगा। इसी तालाब के अंदर मैं डूब के मर जाऊंगी। तभी मैं मरने से पहले बैठी रो रही थी। मेरी मोहब्बत को इस वक्त तक शायद मारा जा चुका है, या कल मार दिया जाएगा। उसको कोई नहीं बचा सकता, और जब वो मर गया तो मेरे जीने का भी कोई फायदा नहीं है। मुझे मरना है। और फिर से उसकी आवाज भरा गई, ऐसे जैसे फिर से वो रोना शुरू हो गई हो। मुझे उसकी फिर से आहिस्ता आहिस्ता सिसकियों की आवाज आई। मैंने उसे कहा, घबराओ मत, परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। हमारे गांव के जो चौधरी साहब हैं वो बहुत ही रहमदिल और बहुत ही ज़हीन इंसान हैं। वो इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आप एक काम करो, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं आपकी मिन्नत समाजत करता हूं, मेरे साथ चलो। मेरा एक कमरा है, आप रात वहीं बसर करो। उस कमरे के साथ ही मस्जिद है, मैं मस्जिद के अंदर सो जाऊंगा। और जब सुबह होगी तो फजर की नमाज के बाद मैं आपको चौधरी साहब के पास लेके जाऊंगा। वो जरूर हल निकालेंगे। और हो सकता है तुम्हारा वो जो भी है जिससे तुम प्यार करती हो, अभी अगर उन्हें नहीं मारा, तुम्हारा बाप गुस्से में था, शायद तुम्हारी मां ने उसको ठंडा कर लिया हो, भाइयों ने ठंडा कर लिया हो, तो कल शायद चौधरी साहब से कह के हम इसका भी कोई हल निकाल लेंगे। प्लीज। मैं उसकी मन्नत समाजत करने लगा, और मुझे लगा जैसे वो मेरी बात मानने को तैयार हो गई है। और मैंने कहा, आइए मेरे पीछे, मेरे कमरे में सोइए, सुबह हम इसका हल निकालते हैं। उसने गर्दन हिला दी। मैं अभी तक उसका चेहरा नहीं देख सका था, कोशिश के बावजूद कि काश मैं उसका चेहरा देख सकता। खूबसूरत सा चेहरा, जिसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, जो एक बहुत बड़े चौधरी की बेटी थी, यकीनन वो खूबसूरत होगी। यूं वो मेरे पीछे चलना शुरू हो गई। चलते चलते उस रास्ते से जब मैं जैसे ही उस छोटी सी चोटी पे पहुंचा जहां से मैं लुढ़कता हुआ नीचे गिरा था, मैं जैसे ऊपर पहुंचा, एकदम से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। जब वो चलती हुई आ रही थी, उसने पाजेब भी पहन रखी थी।
उसकी पावेज़ेब की। जब हम ऊपर की तरफ चल रहे थे तो उस वक्त चलते हुए पहाड़ पे ज़रा एक ख़ास अंदाज में चलना पड़ता है, तो उस तरह ख़ास अंदाज में चलते हुए उसके पाँव से छन 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 की आवाज़ भी आ रही थी। तो एकदम से उस आवाज़ को सुनते सुनते मेरे दिमाग में वो बात आई, जब मैं ऊपर आके पहुंचा, कि ये सारी बात तो मुझे समझ आ गई, लेकिन तुम दुल्हन क्यों बनी हुई हो? कि देखो, मेरा भी दिमाग काम नहीं किया। उसकी सुरीली आवाज़ में, नौजवान था शायद मैं, ऐसा मुतवज्जो हुआ। उसकी उस सुरीली आवाज़ में ऐसा सहर था, जादू था, ऐसा खोया कि मैं सवाल ही नहीं कर सका। एकदम से मैं अभी ऊपर पहुंच चुका था और वो अभी ऊपर चढ़ रही थी, और मुझे था उसको पूछना तो चाहिए, तो भाई दुल्हन क्यों बनी हुई हो तुम्हारे बाप ने अगर तुम्हें निकाला है? तो मैं एकदम से, जो मैं अपनी जगह पे सीधा खड़ा था, वो अभी चढ़ाई की तरफ चढ़ रही थी, अभी शायद चंद कदम मुझसे पीछे थी। और जैसे ही, क्योंकि मैं भी चढ़ाई चढ़ते हुए सोच रहा था, कि जैसे ही ऊपर पहुंचा, जो अब सीधी ज़मीन थी, तो मैं मुड़ा उससे पूछने के लिए। और उसके चलने का अंदाज ऐसे था कि वो ऊपर की तरफ चढ़ रही थी कि पहली निगाह मेरी उसके पाँव की तरफ पड़ी। उसके पाँव उल्टे थे और मेरे जिस्म से जान निकल गई। एक औरत जो ऊपर की तरफ चल रही है, लेकिन उसके पांव का मुंह पीछे की तरफ है, मुड़े हुए हैं उसका पांव। कितना खौफनाक और भयानक मंजर होगा कि उल्टे पांव वाली वो चढ़ रही थी। और तभी मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, जिसका घूंघट पीछे हट चुका था, और उस चेहरे को देखते ही मजीद मेरी जान निकल गई। वो इंसानी चेहरा नहीं, बल्कि खोपड़ी थी, एक औरत की खोपड़ी, जिसको देख के बज़ाहिर लगता था कि एक खोपड़ी है, लेकिन एक भयानक औरत की। क्लियर पता लगता था कि औरत का चेहरा भी है और खोपड़ी की तरह है। और उसके पाँव की वो पाजेब जो उल्टे पाँव में पहनी हुई छन छन करती हुई ऊपर आ रही थी। मैंने उसको जैसे ही देखा तो उसी लम्हे उसको पता लग गया कि ये मेरी हकीकत जान चुका है, इसने मेरे पाँव भी देख लिए हैं और मेरे चेहरे की तरफ भी देख लिया है। और उसी वक्त जैसे मेरे दिमाग के अंदर एक आवाज़ आई, भाग, और मैंने दौड़ लगा दी। मैं जितनी तेज दौड़ सकता था मैं दौड़ता हुआ जा रहा था, और मेरे पीछे भी दौड़ने की आवाज आ रही थी। वो भी तेजी से हंसती हुई, कहके लगाती हुई कि आज तू कहां मुझसे बच के जाएगा। वो भागती हुई मेरे पीछे आ गई थी, भागती 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 मैं भी आगे भागता जा रहा था। मस्जिद का दरवाज़ा, जब रात को मैं अंदर वाले को ताला लगाता था और बाहर वाले को कुंडी लगाता देता था, इतनी हवास भागता था कि बाहर से कुंडी खोलता, मैंने कुंडी भी नहीं खोली, मैं दीवार पे चढ़ा और अंदर छलांग लगा दी। और जैसे ही अंदर मैंने छलांग लगाई, चाबी हमेशा मेरी जेब में होती थी, शुक्र है खुदा का, मैंने चाबी जेब से निकाली, भागता हुआ मैं उस दरवाजे पे गया, कांपते हाथों के साथ, मुझसे दरवाजा ना खुले। और मैंने ताला खोला, और ताला खोलते ही जैसे ही अंदर घुसा, मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं इतनी तेज दौड़ता हुआ आया, इतने तेज दौड़ता हुआ आया था कि मेरा सांस फूला हुआ था। मैं तेज तेज सांस ले रहा था, और तभी उस बंद दरवाजे के एक हिस्से से मैंने बाहर की तरफ झांक के देखा। बाहर वाला जो दरवाजा था, उस दरवाजे के बाहर वो अब भी खड़ी थी, और उसका कद इतना ऊंचा हो चुका था कि वो उस दीवार से भी ऊंची इतनी ज्यादा हो गई थी। लगता था जैसे वो किसी चीज पे चढ़ के खड़ी हो, जबकि बाहर ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो इतनी ऊंची हो के बाहर से नजर आ रही थी और कहके लगा रही थी। और उसकी आवाज आई, तू कैसे बच के मुझसे भागेगा? वही आवाज जो इतनी सुरीली, इतनी खूबसूरत थी, अब इतनी मनहूस और इतनी करख्त आवाज हो गई थी कि कानों में लगता था जैसे कोई इंतहाई खबीस चुड़ैल, कोई खबीस डाइन बात कर रही हो, कि तू मुझसे कैसे भाग के जाएगा। और तभी वो कह के लगाना शुरू हो गई, और उस मस्जिद की दीवार के साथ साथ चलना शुरू हो गई। उसके पाँव के अंदर पहनी हुई पाजेब की छन 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 की आवाज आती, और ऊपर से वो कह के लगाती। मैं अंदर खड़ा थर 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 कांप रहा था, लेकिन इतना अंदाजा हो गया था कि उस दहलीज को पार नहीं कर पा रही जो मस्जिद का इहाता है, जो बाहर चार दीवारी है। क्योंकि उस चार दीवारी से, दरवाजे के अंदर से जैसे आप दाखिल होते तो एक और इहाता शुरू होता, जो मस्जिद का इहाता था। बाहर जूतियां उतारते और उस इहाते से मस्जिद शुरू हो जाती, और उसके बाद वो दरवाज़ा था जिसके अंदर बंद मस्जिद थी। मैं उस बंद कमरे के अंदर, बंद मस्जिद के अंदर था। अब वो मस्जिद के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी, कहके लगा रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, और मेरा इंतज़ार कर रही थी कि मैं बाहर निकलूं और मुझ पर हमला कर सके। वो चुड़ैल, वो डाइन, वो बाहर थी, और मैं अंदर थर थर कांप रहा था कि एकदम दिमाग ने काम किया
कि रब नवाज, तू तो अल्लाह का कलाम तिलावत करता होता है, क्यों इस वक्त चुप हो गया है? अल्लाह का कलाम तिलावत कर। फौरी तौर पे वहां खड़े खड़े मैंने अल्लाह का कलाम तिलावत करना शुरू कर दिया। मैं अल्लाह का कलाम तिलावत करता गया कि थोड़ी देर के बाद जो बाहर से छन छन की आवाज थी, जब वो इधर से उधर घूम रही थी, तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, बच गया तू, आज तू बच गया, वरना आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन था, आज तूने मेरे हाथों मर जाना था, जा तुझे छोड़ रही हूं, बच गया है तू। और कह के लगाती हुई वो वापसी की तरफ मुड़ी। ऐसे लग रहा था कि कह के अब दूर से दूर होते जा रहे हैं, वो चलती हुई दूर जा रही है और मैं मुसलसल अंदर पढ़ रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था। करता रहा, जब एहसास हो गया वो चली गई है, मैं फिर भी सो नहीं सका। वो रात सारी इसी मस्जिद, इसी जगह पे बैठ के मैं पढ़ता रहा। जब सुबह हुई, मेरे अंदर हिम्मत हुई कि अब अजान का टाइम हो गया है, अब काफ़ी मैं बेहतर महसूस कर रहा था। मैंने अजान दी, उसके बाद नमाजी अंदर आने शुरू हो गए, मैंने नमाज पढ़ाई, काफ़ी अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा था। लेकिन मैंने किसी नमाजी को यह बात नहीं बताई। फजर की नमाज पढ़ के मेरे लिए नाश्ता आ जाता था, नाश्ता पहुंचा दिया गया। मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद सीधा मैं चौधरी साहब के पास पहुंचा। लेकिन चौधरी साहब से जाने से पहले मैं गांव के कुछ बुजुर्ग जिनको जानता था उनको पैगाम दे के किया कि एक खास मसले पे बात करनी है, आप चौधरी साहब के यहाँ पहुंचिए। तो 5, 6, 7 बुजुर्ग जो थे वो एक दूसरे को इतला देते हुए पहुंच गए और चौधरी साहब सामने बैठे थे, बुजुर्ग भी बैठे थे और बोलिए सब खैरियत है। मैंने उनसे कहा, चौधरी साहब, रात मेरे साथ ये मामला हुआ है। वह दुल्हन के रूप में एक चुड़ैल थी और वो डायन थी। मेरी जिंदगी बच गई है, ये सच है, मैंने कभी गिला नहीं किया। उसी कमरे के साथ खौफ महसूस होने के बावजूद मैं रहता रहा हूं, लेकिन अब मेरे लिए शायद वहां रहना मुश्किल हो जाएगा, या फिर मैं इस गांव को छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं अब इस गांव में नहीं रह सकूंगा। तो चौधरी साहब बोले, नहीं, आपसे इतना हमें प्यार हो चुका है, आप नौजवान हैं, माशाअल्लाह, हमारे बच्चे आपसे कुरान पढ़ते हैं, वो भी आपसे इतना मानूस हो चुके हैं, गांव के लोग इतना मानूस हो चुके हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे। फौरी तौर पे मैं हुक्म देता हूं, गांव का कोई घर आपके लिए खाली कराया जाता है और उसके बाद यहीं गांव में ही आपको घर बना के देते हैं, आप बेफिक्र होइए। वहीं पे बैठे हुए एक बुजुर्ग ने कहा, रब नवाज साहब, आप नौजवान हैं, हिम्मत वाले हैं, आपको मैं भी एक बात बताऊं। आप जानते हैं कि हम लोग पैदल सफर करते हैं, अब तो फिर भी कुछ सवारियां आनी शुरू हो गई हैं, पहले तो रिवाज ही पैदल का होता था या फिर गधे पे या खच्चर पे सवारी होती थी। ऐसे ही एक दफा मुझे शहर जाना पड़ गया। घर वालों को मैं बता के गया था कि मैं रात को वापस आ जाऊंगा, और जब अब आप घर इतला दे के जाते हैं मैं वापस आ जाऊंगा, तो फिर आपको मेज़बान जितना भी रोके आपको वापस आना होता है। मैं जिस काम से गया था उन्होंने बहुत रोका कि मैं रुक जाऊं रात को, लेकिन मैंने कहा मेरे घर वाले देखते रहेंगे, अगर आज मैं ना जा सका वो परेशान हो जाएंगे। सो मैं रवाना हो गया। अब देर हो चुकी थी, मुझे पता था कि गांव पहुंचते रात हो जाएगी, लेकिन मजबूरी थी इसलिए कि आज चांदनी रात थी, चांद पूरे जोबन पर था। तो मैंने कहा, चांदनी रात है, डरना किस बात का, रात है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, फिर भी एहतियात कीजिए, सुबह हो जाइएगा। मैंने जिद की और मैं रवाना हो गया। मैं चलते इसी मस्जिद के पास, इसी टीले के ऊपर जब मैं पहुंचा, इस टीले के अभी करीब ही था कि मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज आई, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैं रुक सा गया। इस मस्जिद में जहां आप हैं, पहले पुराने हमारे इमाम साहब होते थे, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए जिसकी जगह पे आप आए हैं। मैंने कहा, उनका तो अपना घर है, वो तो चले जाते हैं, वैसे भी गुनगुनाते नहीं हैं, तो क्या कोई मस्जिद में मेहमान आया है जो कोई गुनगुना रहा है? तो मेहमान मस्जिद में क्यों गुनगुना रहा है? तो ये जो कमरा आपके लिए बनाया गया है, उस वक्त ये कमरा भी नहीं था, सिर्फ मस्जिद थी। तो मैं रुका और मैं मस्जिद की तरफ गया। मैंने देखा बाहर कुंडी लगी हुई है, अंदर ताला लगा हुआ है। तो जब अंदर ताला है तो इसका मतलब है अंदर तो कोई मेहमान नहीं है।
और बाहर सहन में भी कोई मेहमान नहीं था, चांदनी रात थी, सब नजर आ रहा था कि भाई मस्जिद में तो कोई नहीं है, तो ये कौन गुनगुना रहा है। मैं खड़ा इसी बात का सोच रहा था कि अंदाजा लगाऊं कहां से ये गुनगुनाने की आवाज आ रही है। तो मेरे कानों को महसूस हुआ ये आवाज इस सिमत से आ रही है। मैं चलता हुआ उसी तरफ चला गया और जब मैं उस पहाड़ी की चोटी की तरफ पहुंचा तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि कौन है, देखूं तो सही। रात का टाइम है, एक आपके अंदर एक एहसास हो जाता है, देखने का जुस्तजू हो जाती है। और जब मैं ऊपर की तरफ गया तो मैंने नीचे झांक के देखा तो एकदम जो मंजर मैंने देखा तो एकदम से मुझे लगा कि नहीं, मैं पीछे हट गया, क्योंकि मैंने सामने देखा एक काला लिबास पहने एक लड़की जिसका चेहरा इतना चमक रहा था 14वीं की उस चांद में कि वो तालाब के किनारे टहल रही थी और साथ साथ गुनगुना रही थी। मैंने एक झलक देखी और एकदम से पीछे हट गया कि रात के टाइम पे एक लड़की एकदम मुझे देख ना ले, कौन है। मेरे दिमाग में आया कि शायद कोई लड़का या लड़की रात के इस पहर आए हों, छुप के मिल रहे हों। तो इस अंदाज में मैं छुप के देख रहा था कि किस गांव की है, कौन है। फिर देखता हूं और पहचानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि पहली निगाह मैंने जैसी लड़की पे पड़ी तो मैं एकदम से पीछे हट गया, छुप गया कि उनको मैं नजर ना आऊं, छुप के देखूं। तो अब मैं इस अंदाज में बैठ गया कि मैं उसको नजर ना आऊं, क्योंकि वहीं पे कोई लड़का भी यकीनन मौजूद होता। तो मैंने छुप के जैसे ही देखा, अब वो मुझे लड़की या लड़का नहीं देख सकते थे। मैंने जैसे ही देखा तो मुझे कोई लड़का नजर ना आया सिवाय उस लड़की के, और वो लड़की गुनगुना रही थी और टहल रही थी। उसने एक काले कलर का गोल घाघरा सा पहन रखा था, ऊपर काली शर्ट सी पहन रखी थी। उस घघरे के अंदर उसके पांव छुपे हुए थे, वो घघरा जमीन को टच हो रहा था, ऐसे गोल सा फिराक जिस तरह होता है, फिराक सा था और उसके पांव छुपे हुए थे। ये कौन है लड़की? और उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि चांद की उस रोशनी में इतना दूर से भी नजर आते हुए ऊपर से भी नजर आके इतना चमक रहा था, इतना हसीन था कि मैं देख के हैरान रह गया कि अगर ये लड़की है तो इस गांव की तो नहीं है, इतनी हसीन और जमील हमारे गांव में तो नहीं है, अगर किसी सात गांव की है तो यहां क्या कर रही है। यूं गुनगुनाते गुनाते मैंने देखा उसने अपने उस फ्रॉक को, उसने अपने घघरे को ऐसे अपने हाथ से पकड़ा और ऊपर उठाया। अब वो शायद पानी के अंदर जाना चाह रही थी। गर्मियों की रात थी, जिस तरह इंसान का दिल करता है पानी के अंदर जाए, ठंडा पानी होता है गर्मियों में। उसने फ्रॉक अपनी जैसे की घघरे को ऊपर किया और जैसे ही वो पानी के अंदर जैसे उसने ऊपर किया तो पहली निगाह, यकीनन सी बात है, उसने ऊपर किया, मेरी निगाह खुद ब खुद उसके पाँव की तरफ जानी थी। और जैसे उसके पाँव की तरफ निगाह गई तो मैं ये देख के हैरान रह गया, उसके पाँव उल्टे थे और क्लियर मैं देख सकता था वो उल्टे पाँव वाली थी। और मैं उसी लम्हे समझ गया उल्टे पाँव वाली इंसान नहीं, डाइन होती है, चुड़ैल होती है। और वो उल्टे पांव के साथ आहिस्ता आहिस्ता पानी की तरफ जाना शुरू हो गई। वो गुनगुनाते हुए पानी के अंदर चली गई, इतने कि उसके कपड़े ना भीग सकें, लेकिन वो उसके पांव पानी में डूबे हुए थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो मुझे देख नहीं सकी थी, और मैंने अक्लमंदी इसलिए की थी, शायद कोई लड़का या लड़की है, लेकिन मैं समझ गया था वो कोई चुड़ैल है और मुझे देख नहीं सकी। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा के, कहीं कोई पत्थर सिरक गया, कहीं कोई आवाज़ पैदा हो गई और इसने मुझे देख लिया, ये मुझे नहीं छोड़ेगी, रात का टाइम है। मैं आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल आहिस्ता से पीछे हटा, कोई पत्थर नहीं हटा। और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जब थोड़े से फासले पे पहुंच गया, उसके बाद मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते 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 मैं अपने घर तो पहुंच गया। घर वाले परेशान थे कि क्या हुआ। उनको तो मैंने नहीं बताया, उनको कहा जानवर पीछे लग गया था जिससे मैं जान बचा के भाग गया हूं, लेकिन मैंने चौधरी साहब को बता दिया था। और ये वाकया एक गांव के और बुजुर्ग के साथ भी हो चुका है, वो भी उस चुड़ैल को उस तालाब के पास देख चुके हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है अभी तक किसी गांव के बंदे को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हम उस चुड़ैल के बारे में जानते हैं। चौधरी साहब बोले, आप नौजवान हैं, हिम्मत वाले हैं, बहादुर हैं, रात आपने गुजारी, एक चुड़ैल को इस तरह देखा, लेकिन कई मखलूकात हैं जो अल्लाह की मखलूकात हैं, जो इंसानी नज़रों से ओझल होती हैं, वो यहाँ ही रहती हैं। अब आप फिक्र मत कीजिए, गांव में रहिए, और इशा की नमाज जब आप पढ़ाएंगे जमात के साथ तो आपके साथ और भी बहुत सारे नमाजी होंगे, तो उन्हीं के साथ ही आप वापस सीधे गांव आ जाया करें, तो कोई परेशानी नहीं होगी। यूं मैंने उनकी बात मान ली और इशा की नमाज जैसे ही ख़त्म होती मैं नमाजियों के साथ ताला लगा के गांव आ जाता। और सुबह होती
तो हम गांव के लोग ही सुबह सुबह मस्जिद जाते, मैं अजान देता और हम नमाज पढ़ते। लेकिन उसके बाद मैं ऐसा आदी हुआ, इसी गांव के अंदर ऐसा रच बस गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, फिर इसी गांव का होके रह गया, कभी फिर वापस ना जा सका। लेकिन आज भी इस वाकये को याद करता हूं, परेशान हो जाता हूं। और शायद इसी वाकये की वजह से फिर मैं इसी गांव में रहा। जब उन्होंने मेरा गांव के अंदर घर बना के दिया और उसके बाद शादी का भी, उस घर की वजह से तो मेरा फिर शादी का भी एहतमाम हो गया, फिर जिंदगी यहां पे गुजर गई। काफी टाइम हो गया है, सोते हैं, आप लोग भी सोइए, सुबह आपने जल्दी जाना है। वो तो ये कह के सबको खुदा हाफिज करके अपने बिस्तर के अंदर लेटे और सर्दियों की रात थी, गहरी नींद सो गए। लेकिन शायद मुझ समेत कई लोग थे जो अपने बिस्तर में सोए हुए तो थे, लेकिन नींद अब उनसे कोसों दूर थी कि उसी तालाब के पीछे जहां वो सो रहे थे, उसी मस्जिद में ही ये वाकया हुआ था और उसी तालाब के पीछे वो चुड़ैल नजर आई थी। अब मैं छोटा था, लेकिन सवाल था, मैंने जो पूछा नहीं, बड़ों ने नहीं पूछा तो मैं भी नहीं पूछ सकता था कि क्या दोबारा भी वो नज़र आई है या अब भी नज़र आती है या कहाँ चली गई है या क्या हुआ है। इस सवाल का मेरे पास भी जवाब नहीं था। लेकिन शायद बाकी भी सो गए हों, मैं नहीं जानता, मैं जागता रहा। शायद मेरा वहम हो, मैं कह सकता हूं। मुझे एक दो दफ़ा पाजेब की उस रात आवाज़ भी आई, लेकिन मैं उसको गारंटी से नहीं कह सकता कि वो वाकई हकीकत में थी या मेरा दिमाग इतने खौफ में था कि मुझे खौफ में वो आवाज़ इस तरह महसूस हुई जैसे मस्जिद के बाद बाहर कोई पाजेब पहने चल रहा हो भी सकता है कि उस रात, क्योंकि मैं जितना डरा हुआ था, मेरे जितना दिमाग पे सवार था, मुझे मस्जिद के बाहर पाजेब पहने किसी के चलते हुए आवाज़ सुनाई थी। या फिर हो भी सकता है वो मेरा वहम हो। अल्लाह अल्लाह करके सब गहरी नींद शायद सो गए, मैं नहीं सो सका। और जब सुबह उठे, नमाज पढ़ी तो मेरी आंखें लाल सुर्ख थीं। वाले साहब ने पूछा क्या हुआ, रात को सोए नहीं? मैंने उन्हें बताया नहीं। उस कहानी के बाद मैं बहुत डर गया था और शायद मैंने बाहर पाजेब की आवाज़ भी सुनी है। तो वो बोले खैर छोड़ो इन बातों को, वज़ू करो और नमाज पढ़ो। हमने वज़ू किया, नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता तैयारियाँ शुरू हुई और सारे बाराती बस में बैठे और यूँ हम खैरियत से शहर वापस आ गए। आज इस वाक़ये को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसे वाक़ये कभी दिमाग से निकलते नहीं हैं। इसलिए आज आपके हवाले किया है कि आपने सुनने वालों को भी ये सच्चा वाक़या ज़रूर सुनाइए।